हेलो बच्चों। तो आज हम लोग एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैनल पे, जो कि यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। क्लास 8 मैथ की बुक हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो कि एनसीईआरटी बुक होने वाली है। इसमें हम लोग क्लास 8 का मैथ का सारा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं और इसमें टोटल 18 चैप्टर हैं। एक बार हम सिलेबस आपको दिखा देते हैं। सो ये रहा आपका क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ का सिलेबस। इसमें टोटल आपके 18 चैप्टर हैं। तो आपका चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 18 तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा इस चैनल पे। तो बने रहिए आगे वीडियो के साथ। तो हमारी जो मैथ की बुक है क्लास 8 की, उसका फर्स्ट चैप्टर है परिमेय संख्याओं पर तंत्रियाएं। तो आज हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए परिमेय संख्याओं के बारे में कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ाई होगा, लेकिन एक बार हम लोग फिर से इसको बता देते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। तो परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको P/Q P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q मतलब भिन्न रूप में। जिन संख्याओं को हम लोग भिन्न रूप में लिख सकते हैं वो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं अगर हम लोग, तो देखिए 1 ये एक परिमेय संख्या है, -3/4 ये एक परिमेय संख्या है, 1/2 ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर √3 आ जाए, √5 आ जाए, √7 आ जाए, तो क्या ये परिमेय संख्याएं होंगी? नहीं, ये आपकी हो जाएंगी अपरिमेय संख्याएं। तो इस तरह से आपने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को जान लिया है। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको भिन्न रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्याएं रूट वाली होती हैं, वर्गमूल वाली। ये सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोगों को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इनको जानना, जो कि हम लोगों ने जान लिया है। तो आगे अब हम लोग इस चैप्टर का अभ्यास 1A सॉल्व करेंगे और जैसे जैसे आगे कॉन्सेप्ट आते जाएंगे हम उनको आपको बताते जाएंगे। तो हम लोग बुक में जैसे जैसे एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास दिए हुए हैं वैसे वैसे करते चले जाएंगे सीरीज वाइज, और बुक के ही सारे क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे अभ्यास 1A का पहला पार्ट है सरल करें, यानी कि हम लोगों को क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। जो कि पहला क्वेश्चन दे रखा है 4/5 प्लस इन ब्रैकेट -2/5। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक चीज जानना बहुत जरूरी है। वो क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, अगर कभी भी ब्रैकेट सॉल्व करना हो तो उसका एक कॉन्सेप्ट है। क्या है कॉन्सेप्ट, देखते हैं। मान लीजिए कि कोई संख्या a दे रखी हो, उसके बाद आपका प्लस का साइन देके अंदर ब्रैकेट में कोई माइनस का साइन दे के कोई नंबर दे रखा हो, तो ब्रैकेट के बाहर हम लोग देखेंगे प्लस का साइन है। जब भी ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर का जो भी साइन हो वो चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज आ जाता है। देखिए कैसे, ए ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज आ जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके आपका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बनता है,
मान लीजिए कोई संख्या a है, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है और अंदर कोई भी नंबर दे रखा है, माइनस में हो प्लस में हो किसी में भी है। तो इसका ये होता है कि आप संख्या तो एज इट इज a आ जाएगी, तो संख्या a तो एज इट इज आ जाएगी। इसके बाद ब्रैकेट के बाहर हमारा माइनस का साइन है, तो अंदर जो भी ब्रैकेट है उसके अंदर जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। अंदर देखेंगे माइनस है तो ये चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड बी। ठीक, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं, इसमें अगर प्लस साइन का प्लस साइन में मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आता है, माइनस साइन का माइनस साइन से मल्टीप्लाई होता है तो भी प्लस आता है, और अगर एक प्लस साइन का एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाए या एक माइनस साइन का एक प्लस साइन से मल्टीप्लाई हो जाए तो दोनों कंडीशन में माइनस आता है। यही रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है। देखिए ये प्लस है, इसका मल्टीप्लाई माइनस से होता है तो ये माइनस आ गया, और यहाँ माइनस है, इसका मल्टीप्लाई माइनस से होता है तो वो प्लस आ जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ब्रैकेट के बाहर 4/5 दे रखा है, इसको हम लोग उतार लेंगे। इसके बाद प्लस है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में तो माइनस आता है। इसके बाद फिर हम लोग नंबर को उतार लेंगे 2/5। अब देखिए इसमें हर जो है यानी डिनोमिनेटर हर सेम है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो इसको हम लोग एज इट इज कॉपी कर लेंगे 5। अब 4 में से 2 माइनस करेंगे, जो नॉर्मल कैलकुलेशन होती है वैसे 4 में से 2 माइनस कर लेंगे, 2 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कभी भी हर सेम हो तो उसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन आप अपनी तरफ से लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 6/7 एंड -11/7, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें हर दोनों जगह सेम है, तो हर को सेम एज इट इज उतार लेंगे। इसके बाद जो नॉर्मल कैलकुलेशन होती है उससे इसको सॉल्व करके इसके अंत में लिख लेंगे, क्या होगी 6 - 11 5। साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का आता है, बड़ा वाला नंबर क्या है -11, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे -5/7 इसका आंसर। ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन लिया था और ये बुक का क्वेश्चन था। आइए अब बुक के और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं, इसमें देखिए यहाँ पे हर में भी माइनस है और अंश में भी माइनस है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो ये दोनों माइनस कट जाते हैं आपस में। कैसे, देखिए -4/5 प्लस इन ब्रैकेट 2/-5, तो ये माइनस आपस में काट देगा, कट के ये आ जाएगा 4/5, और ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस का मल्टीप्लाई जब माइनस में होता है तो माइनस आता है, और उसके बाद एज इट इज नंबर उतार लेंगे। देखिए यहाँ पे भी हर सेम है, हर सेम है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था इसको भी वैसे करेंगे। माइनस होगा, सॉरी हर में 5 जैसे दिया है वैसे आ जाएगा क्योंकि दोनों सेम है हर। उसके बाद 4 - 2 = 2 एंड दैट्स द आंसर। अब हम लोग इसके सेकेंड पार्ट पे पहुंचते हैं। सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट है संख्या रेखा की सहायता से सरल करें। यानी कि हम लोगों को नंबर लाइन संख्या रेखा बनानी होगी और उसकी मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो देखते हैं, इसका सेकेंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है 3/4 प्लस इन ब्रैकेट -3/2।
अभी जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट ही किया है, तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने समान हर वाली चीज़ों को पढ़ा है, क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। तो संख्या रेखा पर भी हम अभी समान हर वाली, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, वही वाली संख्याओं को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन पे दे रखा है, पहले पार्ट में तो 3/4 है, बट सेकेंड पार्ट में -3/2 है, जहाँ पे हर दोनों जगह सेम नहीं है, तो हम लोग को हर सेम करना होगा। हर सेम करने के लिए सेकेंड पार्ट में किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करना होगा, किसी ऐसी संख्या का जिससे हर सेम हो जाए। और ध्यान रहे, कभी भी अगर हम लोग मल्टीप्लाई हर में करें या अंत में, किसी को भी अगर, जैसे कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हम लोग को 4 बनाना है, तो इसमें हर में हम अगर किसी संख्या से गुणा करेंगे तो उसी संख्या से हम लोग अंत में भी करेंगे, ताकि वो कट के 1 आ जाए और संख्या वही बनी रहे। कैसे देखते हैं। 3/4 एज इट इज आएगा, ब्रैकेट खुलेगा माइनस का 3/2। हम लोगों को नीचे 4 लाना है, इसके लिए इसमें हम लोग 2/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 से नीचे गुणा, 2 से ऊपर गुणा। हम लोगों ने ऊपर क्यों गुणा किया, ताकि ये दोनों आपस में कट के 1 आएंगे, और 1 से गुणा होने पे किसी संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3/4 माइनस 3 दूनी 6/2 दूनी 4, यानी ये हम लोगों का मेन क्वेश्चन बनता है। 3/4 माइनस 6/4, ये क्वेश्चन बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, हर सेम है तो हर को वैसे ही उतार लेंगे। इसके बाद नॉर्मल कैलकुलेशन, 3 - 6 = 3। साइन किसका आएगा, जो बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या कौन है, 6 है। 6 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यानी -3/4। अब इसी क्वेश्चन को और आंसर को हम लोगों को संख्या रेखा पे दर्शाना होगा, तो चलिए वो भी सीखते हैं। तो देखिए, ये हम लोगों की नंबर लाइन बन गई है। अब जैसा कि हमारा क्वेश्चन था ये, तो अब इस क्वेश्चन और आंसर दोनों को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। कैसे करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है क्या है, 3/4। 3/4 को सबसे पहले इस पर रिप्रेजेंट करेंगे। 3/4 कहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, 0 से पहले देखेंगे, ये रहा 0। अब 0 से देखिए 3/4 किधर है, इधर 1/2, 2/2 एंड 1/4, 2/4 एंड 3/4। तो 0 से हम लोग ऐसे उठेंगे एंड देन फिर 3/4 पे जाके से रुक जाएंगे। तो हम लोगों ने अपने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो रिप्रेजेंट कर दिया 3/4 को यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए, सेकेंड पार्ट दे रखा है -6/4। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 3/4 तो प्रदर्शित हो गया, रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पे। अब दूसरा है -6/4। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले अंत में देखेंगे क्या है। अंत में है -6, यानी कि यहाँ से हम लोगों को 6 कदम पीछे जाना है। 6 कदम पीछे मतलब 6 कदम पीछे मतलब कि यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 कहाँ पे आ रहा है, -3/4 पे आ रहा है, यानी 6 कदम पीछे। तो यहाँ से हम लोग ऐसे उठेंगे और -3/4 जो कि 6 कदम पीछे है, इस पे जाके ऐसे रुक जाएंगे। ठीक, ये तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया। संख्या रेखा पर ये जो है, ये हमारे क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले दे रखा है 3/4, फिर हम लोगों को 6 कदम पीछे जाना है, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 किस पे आ रहा है, -3/4 पे, तो यहाँ से हम लोग उठेंगे और -3/4 पे रुक जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया।
अब इसको सॉल्व करने पे आंसर क्या आ रहा है, माइनस का 3/4। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे वो देखिए। हम लोग 0 से जैसे यहाँ पे प्लस का 3/4 पे गए थे, वैसे ही यहाँ से हम लोग माइनस के 3/4 पे जाएंगे। देखिए कुछ ऐसे उठेंगे और यहाँ पे जाके रुक जाएंगे। तो संख्या रेखा पर ये हमारा पूरा क्वेश्चन रिप्रेजेंट हो रहा है। ऊपर का हम लोगों को क्वेश्चन दिखा रहा है कि 3/4 में से 6 कदम पीछे हम लोग जाते हैं तो क्या आता है, माइनस का 3/4। इसको जब माइनस करेंगे तो हम लोग का आंसर माइनस का 3/4 आएगा। ये आपका 3/4 रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो लाइन है ये आपका माइनस का 6/4 रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ से काउंट कर लेंगे जितने कदम पीछे उतना ही अंश में आ जाएगा और बटे में 4, और आंसर हम लोगों का माइनस का 3/4 आ रहा है। आई होप संख्या रेखा पर आप लोगों ने क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना सीख लिया है। अब इसी पार्ट का सेकेंड पार्ट का ही हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट का सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा ये है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले बता दें, इसको हम लोगों को समान हर बनाना होगा। कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले माइनस माइनस तो कट जाएगा और आ जाएगा 3/4। इसके बाद ब्रैकेट खोलेंगे तो आ जाएगा माइनस का 5/6। तो अब हमें इस क्वेश्चन के हर को सेम करना है। सेम करने के लिए किसी नंबर से हम लोगों को यहाँ पे गुणा करना होगा, अंश और हर दोनों में, और किसी नंबर से यहाँ पे गुणा करना होगा। तो कौन सी ऐसी संख्या है, सोच के बताइए। चलिए देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे 3/3, क्योंकि हमने बताया कि जिस संख्या से हर में गुणा होगा उसी संख्या से अंश में भी होगा, ताकि दोनों अगर कट जाए तो एक आए, और एक से गुणे का कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे 3/3 का करेंगे और इधर 2/2 का करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। 3 तिया 9 बटे 4 तिया 12, माइनस का साइन 5 दूनी 10 बटे 6 दूनी 12। देखिए दोनों हर समान हो गए, तो ये हमारा मेन क्वेश्चन बन गया जिसको संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे। आंसर हर सेम है तो सेम एज इट इज उतार देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/12 आएगा। अब बस इस क्वेश्चन और इस आंसर को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो आइए वो भी करके सीखते हैं। देखिए नंबर लाइन तो हमारी बन गई। अब इस पे इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है और इस आंसर को। तो जैसा कि हमने पहले बताया था, सबसे पहले पहले वाले पार्ट को देखेंगे। क्या दिया है, 9/12। तो 0 से हम लोग उठेंगे और 9/12 देखेंगे कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे जैसे पहले किया था। 0 से उठेंगे, फिर 9/12 पे ऐसे रुक जाएंगे। तो ये तो हमारा रिप्रेजेंट हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट दे रखा है -10/12। इसका मतलब हम लोगों को 10 कदम यहाँ से 10 कदम पीछे जाना है। पीछे जाना है तो इसको हम लोग काउंट करेंगे यहाँ से 8/12 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हमारा कहाँ पे आया, माइनस का 1/12 की जगह। तो अब हम लोग यहाँ से उठेंगे और 1/12 पे आके रुक जाएंगे, जो कि 10 कदम पीछे है। यहाँ से काउंट करेंगे तो 10 कदम पीछे है। अब हम लोग आंसर देखेंगे तो आंसर भी वही आ रहा है।
क्या आ रहा है, 1/12। तो इसको 0 से उठेंगे और 1 से इसे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये पूरा क्वेश्चन और आंसर हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट हो चुका है। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। और इस बुक में संख्या रेखा वाले क्वेश्चन अभी अभ्यास 1A में 2 थे, जो कि दोनों मैंने आपको समझा दिए हैं। अब इसके थर्ड पार्ट पे पहुंचते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको जितने भी क्वेश्चन है इसकी फ़ोटो देखने को मिलेगी। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके घर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा थर्ड पार्ट है, हर का लासा लेकर सरल करें। लासा जो कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आज क्लास में पढ़ लीजिए। लासा इसको एलसीएम भी बोलते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है 5/12 प्लस इन ब्रैकेट 7/16, 5/12 प्लस ब्रैकेट में -7/16। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हर का लासा लेकर सॉल्व करना है। हर का लासा यानी कि ये जो 12 हर में दे रखा है 16, इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। अब जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे हर दोनों जगह सेम थे, बट हर बार हर को सेम करके हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हर अलग अलग भी आएंगे और उसको वैसे ही सॉल्व करना होगा। तो अलग अलग हर कैसे सॉल्व हो सकते हैं, उसको एलसीएम लासा की मदद से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें एलसीएम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हर 12 और 16 है, तो 12 और 16 लिख के इसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, देखिए कैसे। 2 से पहले भाग देंगे, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। अब इन सबका गुणा कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4। अब इस सब का गुणा करके जो आंसर आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, यानी 48, 48 हमारा एलसीएम है दोनों का। अब इसको हम लोग यहाँ 48 हर में लिख लेंगे। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे। 48 लिख लिया हर में। अब ये जो 12 है नीचे हर, इससे इसको भाग करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 4 बार में जा रहा है, यानी कि 12 से 48 में भाग करने पर 4 बार में जा रहा है। अब इस 4 का गुणा हम लोग 5 में कर देंगे, कितना आएगा, 20। अब माइनस और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा। अब जैसे यहाँ पे हमने 12 से 48 में भाग किया, वैसे ही यहाँ पे 16 से हम लोग 48 में भाग करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। कितनी बार में, 3 बार में। तो अब इस 3 का गुणा इस 7 में कर देंगे, कितना आएगा, 7 तिया 21। ठीक, अब इस पूरे को हम लोग सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। 20 में से 21 माइनस 21 गया तो 1/48। साइन किसका आएगा, साइन का चिन्हों का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे चिन्ह माइनस का 1 आएगा। माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है उसके साथ जो चिन्ह होता है वही चिन्ह आता है। तो यहाँ पे माइनस का 1/48, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके सरल करके उतार लेंगे। माइनस माइनस आपस में कट के
क्या आएगा 3/11, और ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस आएगा 4/33। एलसीएम लेना बताया ही है, 11 और 33, इसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, 11 एकम 11, 11 तें 33, 3 एकम 3। अब एलसीएम इज इक्वल टू इन दोनों का गुणा 11 इंटू 3 बराबर 33। एलसीएम हमारा 33 आ गया, तो यहाँ हर में हम लोग 33 लिख लेंगे। अब 11 से इसमें भाग करेंगे, कितनी बार में जाएगा 3 बार में, और उस 3 का गुणा हम लोग इसमें कर देंगे तो आ जाएगा 9, फिर माइनस का साइन। इसके बाद 33 जो है इसका भाग इसमें करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 1 बार में। अब 1 का गुणा इस 4 में करेंगे तो कितना आएगा 4। और इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 में से 4 गया 5/33। साइन कौन सा आएगा 9 का। 9 का क्यों आएगा, क्योंकि 9 बड़ी संख्या है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। तो 9 बड़ा है, बड़ी संख्या है, इसके साथ प्लस का साइन है। यहाँ पे लिखा हो या ना लिखा हो प्लस मानेंगे, यहाँ पे प्लस 5/33, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और नॉर्मल 5/33 भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर। अब इसके पार्ट 4 पे आते हैं, जो कि इस अभ्यास का लास्ट पार्ट है। पार्ट 4 में क्या है, मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करें। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस ब्रैकेट में 11/9। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखिए बटे में तो कुछ है नहीं, तो इसको 1 मान लेंगे बटे में। कैसे 2/1, फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 11/9, तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए हर तो सेम है नहीं, तो इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हर होता है उससे इसमें भाग देते हैं। कितनी बार में भाग जाएगा 9 बार में। अब उस 9 का गुणा हम लोग 2 में करेंगे तो कितना आएगा 18, फिर माइनस का चिन्ह। अब 9 का भाग 9 में करेंगे, 1 बार में जाएगा। अब उस 1 का गुणा हम लोग 11 में करेंगे तो 11 आएगा। 18 में से 11 जाएगा तो 7 बचेगा बटे 9। चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या 18 है और इसके साथ प्लस का साइन है तो ये भी प्लस। ये आपका आंसर है। इसी का सेकेंड पार्ट है, क्वेश्चन पार्ट 4 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, -3 प्लस इन ब्रैकेट -2/-3। अब जैसे पता है कि अगर अंश और हर दोनों में माइनस हो तो कट जाता है, तो सिंपल करके क्या आएगा -3 प्लस, ये दोनों कट जाएंगे तो प्लस का ही साइन बचेगा 2/3। ठीक, अब 3 की जगह हर तो है नहीं तो हर इसको 1 मान लेंगे और इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा 3 आएगा। 1 से भाग करेंगे 3 में तो 3 बार में भाग जाएगा और उस 3 का गुणा इस 3 में कर देंगे तो 9 आएगा, माइनस का 9, फिर प्लस इस 3 का इसमें भाग करेंगे तो 1 बार में जाएगा और उसका गुणा कर देंगे 2 में तो वो 2 आ जाएगा, और 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा बटे 3। चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या के साथ चिन्ह क्या है, माइनस का, तो -7/3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो ये हमारा अभ्यास जो है ये कंप्लीट हो जाता है यहीं पे। अब चैप्टर 1 का अभ्यास 1A का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। और ये जो भी क्वेश्चन हमने समझाए हैं, इस सभी क्वेश्चन की जो फोटो है सारे क्वेश्चन की, ये हम लास्ट में वीडियो के लास्ट में दे देंगे, जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
तो ये हमारा अभ्यास 1A है, जो कि ये सारे क्वेश्चन मैंने अभी कराए हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कहीं क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप लोग वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और इस चैप्टर का अभ्यास 1B जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, समझ आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाइएगा ताकि वो भी अच्छे से समझ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। ओके, बाय बाय बच्चों।